हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, कल हमने पढ़ा था सजीवों के वर्गीकरण में और जगत के बारे में। तो हमने पहले जगत के बारे में पढ़ा था जो था मोनेरा। तो आज हम दूसरे जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रोटिस्टा। देखिए, प्रोटिस्टा में युगलीना, पैरामीशियम और टाइटम शैवाल भी आते हैं। देखिए नील हरित शैवाल आपने पढ़े थे किसके अंदर? मोनेरा के अंदर। अब कुछ शैवाल इसमें भी आते हैं और कुछ शैवाल अलग भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को कैसे अलग करें, कैसे अंतर करें, और लगातार यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं, जिसमें से आपने एक नाम सुना होगा, क्लोरेला। क्लोरेला इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सजीवों का वर्गीकरण, प्रोटिस्टा। वेलकम टू बीके स्टडी। देखिए, मैं पहले ही बता चुका, हमारा वेब पोर्टल बना हुआ है, वहाँ से आपको मोबाइल ऐप मिल जाएगी। मोबाइल ऐप से आप हमारे हर लिंक पर पहुँच सकते हैं। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सब ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का। देखिए, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा देखिए, दो तरीके के प्रोटिस्टा होते हैं। एक होते हैं एनिमल लाइक यानी जंतु प्रोटिस्टा, और एक होते हैं प्लांट लाइक यानी कि पादप प्रोटिस्टा। देखिए, पादप प्रोटिस्टा में आती हैं आपकी एल्गी या शैवाल, और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में आती हैं आपकी स्पोरा और क्लोरीफोरा। तो इस तरीके से हम इनको पढ़ने वाले हैं। आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर चित्रों के माध्यम से मैंने कुछ दिखाने की कोशिश की है। आइए इसी को हम पढ़ते हैं, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, फ्लैगेला, इनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं। देखिए, यूनिसेल्युलर और यूकेरियोटिक होते हैं। इसमें प्रोटोजोआ, डाइटम और शैवाल आते हैं। याद रखेंगे, इसमें प्रोटोजोआ, डाइटम और शैवाल आते हैं। इसमें झिल्ली परिसीमित अंगत होते हैं, यानी झिल्ली के समान अंग होते हैं। जैसे कि केंद्रक में झिल्ली में बंद क्रोमोसोमों में से युक्त केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और याद रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट जो होता है केवल प्रकाश संश्लेषणी पदार्थों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसमें श्वसन का कार्य करता है। प्रोटिस्टा या तो प्रकाश संश्लेषी होते हैं या परजीवी या मृतोपजीवी। कौन कौन से होते हैं? या तो प्रकाश संश्लेषी या परजीवी या मृतोपजीवी। तो याद रखेंगे, संचालन के लिए या संचलन के लिए प्रोटिस्टों में शीलिया व कसाब होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया की भांति 9+ यानी अन्य प्रकार का सूक्ष्म नलिके विन्यास होता है। कैसा होता है? सूक्ष्म नलिकीय विन्यास होता है, या कहते हैं धनात्मक प्रकार का। इसमें लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। याद रखेंगे, इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। प्रोटिस्टा में कुछ मनुष्यों के लिए लाभकारी और कुछ हानिकारक होते हैं। प्रोटिस्टा कुछ मनुष्यों के लिए कैसे होते हैं? लाभकारी, और कुछ कैसे होते हैं? हानिकारक। अब प्रोटिस्टा का वर्गीकरण। प्रोटिस्टा में अगर हम बात करें, पहला फाइलम प्रोटोजोआ। इसके अंतर्गत 4 वर्ग आते हैं, आप देख सकते हैं, अमीबा, युगलिनिया, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। क्या देख सकते हैं? फाइलम के अंदर 4 वर्ग आते हैं। कौन कौन से? अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। देखिए, राइजोपोडा जो होता है वो अमीबा होता है। फ्लैजेलेटा उदाहरण युगलिना है। सिलिएटा का उदाहरण क्या है? पैरामीशियम है। और स्पेरोजोआ का उदाहरण प्लाज्मोडियम है। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, उसके अलावा दूसरा वर्ग है फाइलम बेसिलेरियोफाइटा। फाइलम बेसिलेरियोफाइटा, तो इसके अंदर डाइटम शैवाल आते हैं। डाइटम जो शैवाल होते हैं वो इसके अंदर। फाइलम क्लोरोफाइटा, तो इसके अंतर्गत क्लोरेला आता है। फाइलम फियोफाइटा, तो इसके अंदर भूरा शैवाल आता है। और फाइलम रोडोफाइटा, तो इसके अंदर लाल शैवाल आता है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, फाइलम बेसिलोरोफाइटा, तो ये डाइटम शैवाल इसके अंदर मिलेगा। डाइटम शैवाल कहीं ना कहीं एनर्जी का काम करता है और जंतुओं के लिए भोजन का कार्य भी करता है।
फाइलम क्लोरोफाइटा, तो ये क्लोरेला आप देख सकते हैं। क्लोरेला अंतरिक्ष जगत में भोजन के रूप में भी प्रयुक्त किया गया है। फाइलम फ्लोफाइटा में देखेंगे तो भूरा शैवाल आपको देखने को मिलेगा, और फाइलम रोडाफाइटा में आपको रेड यानी लाल शैवाल। देखिए अब डाइटम की बात करें, एक कोशिकीय शैवाल है जिन्हें डाइटमी मृदा बनती है। एक कोशिकीय शैवाल हैं जिनसे डाइटमी मृदा बनती है। यह मृदा लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप सहन कर लेती है। यह मिट्टी, शक्कर, सफाई कारखानों, साबुन निर्माण, डायनामाइट, सीमेंट आदि उद्योगों में प्रयोग में लाई जाती है। इसका उपयोग अवशोषक, अवरोधक आदि के रूप में किया जाता है। कारा, नाइटेला आदि शैवालों का उपयोग जल की सफाई में होता है। शैवालों का एक वर्ग डाइटम अपनी दीवारों में सिलिका जमाते हैं, यानी सिलिका इकट्ठी होती है। मृत्यु के बाद ये प्राणी जीवाश्म बन जाते हैं। इनके निक्षेप बड़ी मात्रा में फिल्टरों और भट्टियों में अस्तर बनाने के काम आते हैं। डाइटम अलवणीय जल, लवणीय जल और गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। डाइटम की हजारों प्रजातियां जलीय प्राणियों को आहार बनाती हैं। जलीय प्राणियों को क्या बनाती हैं? आहार बनाती हैं। डाइटम कॉलोनी के रूप में या तंतु के रूप में विभिन्न आकृतियों में हो सकते हैं। डाइटम कॉलोनी के रूप में या तंतु के रूप में विभिन्न आकृतियों में हो सकते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक अकेला सुस्पष्ट केंद्रक व प्लास्टिड होते हैं। यह कवच कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं जिनमें सिलिका विद्यमान रहती है। शैवालों को लगभग या डाइटम शैवालों को लगभग 7 भागों में विभाजित किया गया। देखिए 3 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहला आता है क्लोरोफाइटा, भोजन मंड के रूप में प्रोटीन से बनी पायरेनॉइड पर संचित रहता है। यह स्वच्छ जल में ही मिलते हैं। इसमें आता है क्लोरेला, एक कोशिकीय शैवाल है। इसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं। इसे भविष्य का भोजन माना जा रहा है। लेमिनेरिया, फ्यूकस, एस्कोफिलम आदि अनेक प्रकार के शैवालों को फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क, अमेरिका आदि देशों में चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्लोरेला शैवाल से क्लोरीन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होता है। क्लोरोलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होता है। फिर आता है फियोफाइटा यानी भूरे शैवाल, समुद्री जल में मिलने वाले भूरे शैवाल होते हैं। इसमें पर्णहरित के साथ साथ भूरा वर्णक यानी भूरा रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो भूरे वर्णक, और भूरे वर्णक को क्या कहते हैं? फ्यूकोजैंथिन। याद रखेंगे, जैंथिन के वर्ग का ही आपको देखने को मिलता है। तो कौन सा मिलता है आपको? हल्दी, जैंथोफिल मिलता है हल्दी में। फ्यूकस, सारगासम आदि इसके उदाहरण हैं। फिर आता है रोडोफाइटा, लाल शैवालों को रोडोफाइटा कहते हैं। इसमें पर्णहरित के साथ साथ लाल वर्णक यानी लाल रंग किस कारण होता है? तो ये होता है फाइकोइरिथ्रिन होते हैं। इनमें एल्जेनिक एसिड और फ्लोरिसाइड संचित होते हैं। लाल सागर का जल इसी शैवाल की उपस्थिति से लाल दिखाई देता है। याद रखेंगे, लाल सागर में कौन सा शैवाल पाया जाता है? तो रोडाफाइटा, जिसके कारण लाल जल दिखाई देता है। पॉलीसाइफोनिया, बैट्रोकोस्पर्मम इसके उदाहरण हैं। अन्य शैवालों में आता है साइनोफाइटा, नीले हरे शैवालों को साइनोफाइटा कहते हैं। इसमें एक कोशिकीय व तंतुमय मंडल यानी मोनेरा होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भोजन, प्रोटीन और ग्लाइकोजन के रूप में लैंगिक जनन का अभाव होता है। अब लैंगिक जनक का अभाव होता है तो ये किस में जाते हैं? मोनोरा में। वायु की ऑक्सीजन को स्थिरीकरण करने का गुण होता है। नॉन स्टॉक एनावीना, ये नाम याद रखेंगे, नॉन स्टॉक, एनावीना, ऑसिलेटोरिया आदि इसी प्रकार के शैवाल हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में एनावीना, नॉन स्टॉक, ऑसिलेटोरिया आदि का प्रयोग किया जाता है। नीली भूरी शैवाल भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। फिर आता है यूग्लिनोफाइटा, ये एक कोशिकीय हरे रंग के जंतुओं के समान
भोजन ग्रहण करने की क्षमता इनमें होती है। युगलीना इसका उदाहरण है। फिर आता है क्राइसोफाइटा, पीले हरे शैवालों को कहते हैं। इसमें पर्णहरित के साथ पीले रंग के वर्णक होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सिलिका युक्त और दो धारीदार कपाट के समान होती है। इसमें संचित भोजन वसा एवं ल्यूकोसीन के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे डाइटम। फिर आता है पायरोफाइटा, समुद्री पानी में मिलने वाले सुनहरे भूरे शैवाल को, जिसमें पर्णहरित के साथ साथ सुनहरे भूरे पर्णक होते हैं। डाइटो प्लेजिलेट्स, क्रिप्टोमोनेड्स आदि इसके उदाहरण हैं। अब आते हैं प्रोटिस्टा के उदाहरण। प्रोटिस्टा में आता है अमीबा। तो अमीबा में आप चित्र देख सकते हैं, 3D चित्र। बाकी देखेंगे ये क्या है, फैट यानी वसा की बूंदें। ये क्या है, भोजन यानी खाद्य पानी। ये क्या है, केंद्रक। ये है आर्कुचन धानी यानी धमनी। ये है बाह्य द्रव, अंतःबाह्य द्रव, और यह है आंत द्रव। और ये बीच में, दोनों के बीच में कहलाता है कोशिका द्रव। ये कहलाते हैं इसके पादाभ। ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अमीबा पार्य पारसी अलवणीय या अलवण जलीय तालाबों व गड्ढों की कीचड़ में पाया जाता है, जिसमें सड़ती गलती पत्तियों आदि होती हैं। इसमें संचलन के लिए कुछ पादाब होते हैं। देखिए, ये संचलन के लिए क्या होते हैं, इसके पादाब होते हैं। इन्हीं पादाबों से आहार पकड़कर यह आहार धानी बना लेता है। इन्हीं पादपों से आहार बनाकर ये क्या बना लेगा, आहार धानी, जहाँ भोजन इकट्ठा रहता है। इसमें संकुचनशील धानी होती है, द्वारा परासरण नियमन होता है। अमीबा में लैंगिक जनन नहीं होता। लैंगिक जनन द्विविभाजन के द्वारा होता है। अब आता है अमीबा में ही एंटी अमीबा। तो याद रखेंगे, इसकी एक सामान्य प्रजाति एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। तो आपको पता है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है, पेचिस का रोग। मैंने बताया था जब रोग पढ़ाए थे, क्या बताया था कि लोटा लेकर बैठे रहो तो क्या हो जाएगा, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टोलोटिका, लोटा लेकर बैठे तो क्या है, पेचिस, जिसमें मनुष्यों में अमीबीय पेचिस रोग हो जाता है। इसकी आकृति अमीबीय होती है। नए परपोषी का संक्रमण सीधे शिष्ट द्वारा होता है या संदूषित जल व भोजन के सेवन से आंतड़ियों में यानी आंत में पहुंच जाती है। सिस्ट के फट जाने पर एंटी अमीबा आंतड़ियों में फैल जाता है। इससे स्थानीय शोध यानी सूजन पैदा हो जाती है। अमीबीय पेचिस के लक्षण हैं पेट में दर्द, ऐंठन, उबकाई आना तथा लैट्रिन में खून आना और श्लेष्मा का आना। ठीक है, अब आते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम या मलेरिया परजीवी। तो आप जानते हैं मलेरिया के लिए परजीवी कौन सा यूज होता है, तो ये है वाहक जो होती है मादा एनफ्लीज मच्छर होती है। इसकी वाहक मादा मच्छर होती है। देखिए कैसे काम करता है, अगर आप इसकी बात देखेंगे तो इसके देखिए आर्टिस्ट होते हैं, बीजाणुओं का निर्माण होता है, स्पेरोगाइड, निषेचन, मादा युग्मक, नर युग्मक। अब यहाँ से ये स्पेरोगाइड, तो ये स्पेरोजॉइड यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी जगह भेज दें। अब यहाँ से आप देखेंगे ये क्रिप्टोजाइट में आएगा। क्रिप्टोजाइट से ये लाल रक्त कणिका से ट्रोफोजाइट, ट्रोफोजाइट से सिग्नेट, सिग्नेट से मीसोजाइट और मीसोजाइट से मेमोजाइट और बाद में युग्मक जनक। तो इस तरीके से ये लैंगिक जनक या बीजाणु जनक और अलैंगिक जनक को संजयोनिक। तो इस तरीके से आप प्रोसेस देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखा आपने मनुष्य अंशाणु, लाल कणिका, मुद्राणु, साइजोड, इस तरीके से आप इसका रोग देख सकते हैं। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में दो प्रावस्था होती हैं, लैंगिक व लैंगिक प्रावस्था। अलैंगिक प्रावस्था में लैंगिक व अलैंगिक प्रावस्था, अलैंगिक प्रावस्था में मनुष्य के रक्त में संपन्न होती हैं। लैंगिक प्रावस्था मादा एनफ्लीज मच्छर में संपन्न होती हैं। दोनों चित्रों को आप गौर से देख सकते हैं कैसे चित्रित होती हैं। अब आता है युगलीना। अब युगलीना क्या, देखिए आप चित्र देख सकते हैं, फ्लैजेलम, नेत्रबिंदु, फ्लैजेलम, प्रकाशवाही, संकुचनशील धानी, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रिका, केंद्रक। और यहाँ पर देख सकते हैं आप पेलिकल, क्लोरोप्लास्ट,
तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप इस चित्र को गौर से एनालिसिस करेंगे। युगलीना रुके पानी जैसे तालाब, गड्ढे, नाले आदि जिनमें सड़ते गलते जैविक पदार्थ मौजूद होते हैं, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस जीव में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। पहला होता है पेलिकल। पेलिकल यह देह का लचीला आवरण है जो प्रोटीन का, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पेलिकल, तो ये बाहरी आवरण है जो लचीले प्रोटीन का बना है। फिर आता है साइटोस्टोम या आइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइटोस्टोम, ये है देखिए साइटोस्टोम या आइस है जिसे हम कहते हैं रिजर्वोयर। तो कोशिका मुख होता है इसके, जिसमें से भीतर की ओर एक नलिकार साइटोफेरिंग्स निकलती रहती हैं। इसका आस्ते नामक खुली थैली में होता है। संकुचनशील धानी जिसके द्वारा परासरण नियमन होता है। कसाब, कसाब द्वारा जल में संचलन होता है। क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोफिल होता है, इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। शैवालों की उपयोगिता, मछलियों के लिए भोजन प्रदान करते हैं, यह विटामिन ए और ई का भरपूर स्रोत हैं। अनेक शैवाल आयोडीन, पोटेशियम तथा अन्य खनिज पदार्थों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नील हरित शैवाल वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। इस प्रकार पौधों के लिए प्राकृतिक उर्वरक के स्रोत हैं। तो आपने देखा, इसमें हमने सारे के सारे वर्ग पढ़े। किसके बारे में हमने पढ़ा? सारे वर्ग प्रोटिस्टा के। तो आज हमने प्रोटिस्टा पर विस्तार से चर्चा की, और प्रोटिस्टा के बाद अब हम अगला जो पार्ट पढ़ेंगे यानी थर्सडे की क्लास में आएगा वो होगा कवक। देखिए कवक एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अब मेरा क्वेश्चन आज का कि डाइटम शैवाल को कितने भागों में बांटा गया है, अंतरिक्ष में ले जाया जाने वाला शैवाल कौन सा है, साथ में नीली हरी शैवाल वायुमंडल के लिए क्यों उपयोगी है। इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डालकर देंगे, और वीडियो कैसा लगा ये राय भी ज़रूर दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।